एमपी बोर्ड का पेपर पैटर्न जारी, इस बार ऑब्जेक्टिव की संख्या रहेगी कम। एमपी बोर्ड पेपर पैटर्न 2024। एमपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न 2024 मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी कर दिया गया है। इस लेख में मॉक बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2024 क्लास 10 और क्लास 12 की पूरी जानकारी दी जा रही है। एमपी बोर्ड के नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कम रहेगी, जिससे विद्यार्थी आसानी से छोटे छोटे प्रश्न हल करके अच्छे नंबर ला सकेंगे। एमपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न 2024। एमपी बोर्ड के 10-12वीं के एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स छोटे छोटे प्रश्न हल कर अधिक अंक ला सकेंगे। एमपी बोर्ड ने परीक्षा के सीबीएसई पैटर्न पर सैंपल पेपर जारी किए हैं। 75 अंक के पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कम रहेगी। इसे अलग भागों में बांटकर 1 अंक के 30 और 2 अंक के 12 प्रश्न कर दिए गए हैं। एमपी बोर्ड की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू हो रही है। इस बार सीबीएसई पैटर्न पर प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। बोर्ड पूर्व में सब्जेक्ट के चैप्टरों का समूह बनाकर अंक योजना जारी कर चुका है। अंकों का विभाजन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द्वारा जारी 75 अंक के सैंपल पेपर के अनुसार 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर के रिक्त स्थानों की पूर्ति, 6 नंबर के सही गलत, 6 नंबर की सही जोड़ी बनाओ, 6 नंबर के एक वाक्य में उत्तर, 2 नंबर के 12 प्रश्न, 3 नंबर के 3 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हल कर अच्छे नंबर ला सकेंगे स्टूडेंट। एमपी बोर्ड 10-12वीं में सीबीएसई पैटर्न पर किताबों को लागू कर चुका है। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस की किताबों का सीबीएसई कोर्स के अनुसार प्रकाशन किया जाता है। एमपी बोर्ड द्वारा पिछले सत्र की परीक्षा तक प्रश्न पत्रों का पैटर्न पुरानी परंपरानुसार चलाया जा रहा था। इसमें 30 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे। इस बार पैटर्न को बदलकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कम कर दिए गए हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसे बनेगा? माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार की गई अंक योजना के 75 नंबर के पेपर में 30 नंबर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे। ये पूरे पेपर का 40% है। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही जवाब देकर छात्र बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी सीधे तौर पर पास हो सकते हैं। इसी तरह 12वीं में हिंदी में 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इनमें भी प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित रहेगा। एमपीबीएसई 10th-12th एग्जाम पैटर्न जानकारी के अनुसार एमपी बोर्ड की 10वीं-12वीं परीक्षा में पिछले साल तक सब्जेक्ट वाइज चैप्टरों के अनुसार अंक योजना निर्धारित की गई थी। इसमें बता दिया गया था कि किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। वर्ष 2023-24 की परीक्षा में सब्जेक्ट में चैप्टरों का समूह बनाया गया है। विषय विशेषज्ञों का कहना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसी भी पाठ के बीच में से पूछे जा सकते हैं। पाठ के अंत में दिए गए मुख्य बिंदुओं से भी इसे पूछा जाता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि छात्र ने पाठ ठीक से पढ़ा हो। लेकिन अगर स्कूलों में अभ्यास प्रश्नों में भी ये पूछे जाएंगे तब भी छात्रों को विषय से संबंधित जानकारी हो सकेगी और वे लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लिख सकेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।